संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिमी चंपारण द्वारा बेतिया में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा निकाला गया और शहीद ए आजम भगत सिंह के 3 लालटेन चौक स्थित भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पित किया गया। उसके बाद रिक्शा मजदूर सभा भवन बेतिया में भगत सिंह राजगुरुदेव सुखदेव की शहादत दिवस पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष प्रभु राज नारायण राव तथा अन्य उपस्थित थे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, जिंदाबाद 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 लाल सलाम, लाल सलाम, जिंदाबाद 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 जय भगत सिंह को हमारा बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए। 1917 में सोवियत क्रांति हुआ था और उन लोगों ने उन लोगों को बताया कि सोवियत क्रांति के बाद पूरी दुनिया में एक नई व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था कायम हुई है और इस देश से ब्रिटिश हुकूमत की समाप्ति के बाद इस देश में कौन सी व्यवस्था कायम की जाएगी कि इस जनता की, इस देश की जनता को लाभ मिलेगा, एक सही दिशा में हमारा देश बढ़ेगा, जो सही मायने में पूरे देश और समाज के लिए काम करेगा। तो उन लोगों के प्रेरणा पर और मार्क्सवाद की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आइए भाई, तो ये लोगों ने तय किया कि हमें इस देश की सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, हम इस देश की आजादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। इस देश की आजादी के बाद इस देश में एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो जिसमें शोषण आधारित हो, शोषक और शोषित वर्ग की समाप्ति हो, लूटने और लुटाने वाला वर्ग जो है वो समाप्त हो, राजनीतिक व्यवस्था जो इस देश में अभी भी कायम है वो समाप्त हो, साम्राज्यवाद यहाँ से जाए। और ये सोच बनाकर इन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा उदाहरण के रूप में मैं दे सकता हूँ कि जब भारत नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह करते हैं लाहौर में, नौजवान बल्कि पूरी एक पार्टी के रूप में, और देश में पूरा घूमने का काम जब शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि कानपुर में आते हैं और प्रताप पत्रिका के जो संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात होती है और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और उनका जो एक संगठनकारी पार्टी थी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सेना, उस पार्टी के लोगों से इनका मिलाप कराए और दोनों के बीच वार्ता जब हुई तो उस वार्ता में ये बात उभर कर सामने आई कि सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़कर हम क्या करेंगे, देश तो आजाद हो जाए, यहाँ के राजे महाराजे जो आज है राजतांत्रिक व्यवस्था, यही लोग तो फिर देश को हुकूमत चलाएंगे, शोषण की प्रक्रिया तो हमारी समाप्त होगी ही नहीं। इसलिए हमें शोषण की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो, एक समाजवादी व्यवस्था इस देश में कायम हो जिसमें शोषित और शोषक वर्ग का नामो निशान नहीं रहे, इसके लिए हमको काम करना है। और इस पर सहमति चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह की बनी